2011 वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट को हराकर बांग्लादेश ने शान से एशिया कप फाइनल में जगह बनाई, लेकिन थ्रिल फाइनल में उसको पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी हार मिली जिसके बाद पूरी बांग्लादेश टीम फूट फूट कर रोने लगी। मैच के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आरोप लगाया कि उनकी टीम के साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स ने चीटिंग की है, इसीलिए बांग्लादेश ने ट्रॉफी पर अपना दावा जताया। इसी कंट्रोवर्सी के चलते दोनों टीमों के प्लेयर्स के बीच ग्राउंड पर डिस्प्यूट भी देखा गया था। आइए इस अनसुनी कंट्रोवर्सी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। बांग्लादेश भले ही भारत और श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंच गया था, लेकिन पाकिस्तान के सामने ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए उसका दावा बहुत कमजोर था, क्योंकि वो फाइनल से पहले पाकिस्तान से लगातार 23 ओडीआई मैचेस हार चुका था। और अगर ओवरऑल भी देखा जाए, पाकिस्तान के खिलाफ उसकी इकलौती जीत 1999 वर्ल्ड कप में आई थी, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को पाकिस्तान बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा था। मीरपुर में बांग्लादेश कैप्टन मुशफिकुर रहीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चूज की। बंगाल टाइगर्स ने शुरू से ही पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया, जिसके बाद उसको एक के बाद एक विकेट मिलते चले गए, जिसमें 2 गलत डिसीजन भी थे। यूनिस को इनसाइड एज होने के बावजूद एम्पायर ने आउट दे दिया था, तो दूसरी ओर उमर अकमल को बिना एज लगे कॉट बिहाइंड दे दिया गया। पाकिस्तान 133 रनों पर 6 विकेट खोकर होपलेस नजर आ रहा था। अब्दुल रज्जाक ने टाइट बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन शाहिद अफरीदी के लिटिल कैमियो और सरफराज अहमद की शानदार इनिंग ने पाकिस्तान को 236 रनों तक पहुंचा दिया था। शहादत हुसैन के इनिंग के लास्ट ओवर में 19 रन बनने से पाकिस्तान का स्कोर रॉकेट की तरह उड़ गया था। बांग्लादेश ने शुरू में आसान लग रहे 237 रन के टारगेट को मुश्किल बना लिया। तमीम इकबाल ने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हुए लगातार 4th ओडीआई मैच में 50 लगाई, लेकिन मोहम्मद नजीमुद्दीन और नासिर हुसैन ने बेहद स्लो बैटिंग की, जिससे बैटिंग साइड पर प्रेशर बन गया। शाकिब ने हमेशा की तरह एंकर रोल प्ले किया और बड़ी हिट्स लगाई। उन्होंने हम्माद आजम और एजाज चीमा को टारगेट किया। बांग्लादेश को 39 बॉल्स पर 58 रन की जरूरत थी। उसी वक्त चीमा की एक लेंथ बॉल को पैडल मारने की कोशिश में शाकिब का लेग स्टंप उखड़ गया। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी रेंज में था। महमूदुल्लाह और मोर्तजा ने उमर गुल को 4 बॉल पर 3 बाउंड्री ठोककर ट्रॉफी पर अपना दावा ठोका। जब 15 बॉल पर 19 रनों की जरूरत थी, तब ऐसा लग रहा था जैसे बांग्लादेश 1999 वर्ल्ड कप की तरह पाकिस्तान को एक बार फिर से सरप्राइज कर देगा, लेकिन पासा एकदम पलट गया। पाकिस्तान का ढेरों फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस यहाँ काम कर गया। सईद अजमल स्लो हो रही पिच पर बहुत डेंजर साबित हुए। वो 2010 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में माइक हसी के सामने फीके पड़ गए थे, लेकिन बांग्लादेश के बैट्समैन को उन्होंने पूरी तरह से अपनी पकड़ में ले लिया था। बंगाल टाइगर को लास्ट ओवर में 9 रन बनाने थे और ओवर की पहली ही बॉल पर डिस्प्यूट हुआ। महमूदुल्लाह थर्ड मैन पर गई बॉल पर 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन बॉलर एजाज चीमा उनसे टकरा गए, जिससे महमूदुल्लाह सिर्फ सिंगल ही ले पाए और साथ ही स्ट्राइक अनएक्सपीरियंस अब्दुल रज्जाक के पास पहुंच गई थी। महमूदुल्लाह ने एम्पायरों के सामने आरोप लगाया कि चीमा जानबूझकर टकराए हैं ताकि मुझे स्ट्राइक लेने से रोका जा सके। पिच पर एम्पायर और दोनों टीमों के प्लेयर्स के बीच बहस होने लगी। महमूदुल्लाह के दिमाग में आईसीसी रूल 42.5 था, जिसके तहत अगर कोई फील्डर जानबूझकर रन लेने में रुकावट डालता है तो पहले तो बॉल को डेड घोषित किया जाएगा। दूसरा यह कि उसके बाद बैटिंग टीम को 5 पेनल्टी रन देने का प्रावधान है, लेकिन एम्पायरों ने डिसीजन लिया कि चीमा जानबूझकर नहीं टकराए थे। लास्ट बॉल पर 4 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान की इनिंग में लास्ट ओवर में 19 रन पिटवाने वाले शहादत हुसैन को अपने पाप धोने का एक चांस था, क्योंकि उनका वो ओवर टीम को बहुत भारी पड़ रहा था। शहादत को किसी भी तरह बॉल को बाउंड्री पार भेजना था, लेकिन चीमा की एक लेग स्टंप यॉर्कर पर वो सिर्फ एक 22 रन ही बना पाए। इस तरह बांग्लादेश टारगेट से सिर्फ 3 रन पीछे रह गया था। उन्होंने टारगेट को भेदने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। सभी बांग्लादेशी प्लेयर्स रोने लगे, क्योंकि ये मोमेंट उनको बहुत हर्ट करने वाला था। यह दूसरी बार था जब कमजोर बांग्ला टाइगर्स बड़ी टीम के सामने फाइनल में मामूली अंतर से हार गए थे। इससे पहले साल 2009 ट्राई सीरीज फाइनल में वो ऑलमोस्ट जीत ही चुके थे। तभी मुरलीधरन ने सभी को चौंकाते हुए अपनी बैटिंग से श्रीलंका को ट्रॉफी पर कब्जा दिलवा दिया था। बांग्लादेश उस वक्त 2 विकेट से हारा था और इस बार 2 रन से। मैच के बाद बीसीबी ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से शिकायत करते हुए कहा कि एजाज चीमा जानबूझकर बैट्समैन से टकराए थे। बीसीबी के माइंड में भी आईसीसी रूल 42.5 था, जिसके तहत बैटिंग टीम को 5 पेनल्टी रन देने का प्रावधान है।
लेकिन एसीसी प्रेसिडेंट सैयद अशरफुल हक ने कहा कि ग्राउंड एम्पायर्स और मैच रेफरी ने इस इंसिडेंट की रिपोर्ट नहीं की है। ऐसे में बीसीबी के आरोप बेबुनियाद हैं। अंत में बस इतना ही कि बांग्लादेश एशिया कप खिताब से बस एक स्ट्रोक दूर था। उसकी ये हार बेहद हर्ट करने वाली थी। अगर मैच रेफरी डेविड बून उस दिन बांग्लादेश को 5 पेनल्टी रन दे देते, तब उनको लास्ट 6 बॉल पर सिर्फ 4 रनों की जरूरत होती। ऐसे में एशिया कप 2012 का चैंपियन बदल भी सकता था। गाइस, आपको क्या लगता है, बांग्लादेश टीम और बीसीबी के आरोपों में कितना दम था? क्या सच में महमूदुल्लाह को स्ट्राइक से रोकने के लिए चीमा जानबूझकर टकराए थे, या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था? इसके बारे में हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको शारजा में अरविंदर डिसिल्वा के कंट्रोवर्शियल कैच आउट के बारे में जानना है, तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो को देख सकते हो। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। जय हिंद।